हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं अकाउंटिंग। तो हमने जो पिछली सारी वीडियो थी वो चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज हमारी वीडियो नंबर 16 है। आज से हमारा यहां से चैप्टर नंबर 2 चालू होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज हम इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में, और साथ में ही एक कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 16, जो कि होने वाली है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो अब होता क्या है कि पार्टनरशिप तो बन गई, अच्छी बात है। अब उसमें मान लो बीच में एक नया पार्टनर हमने ज्वाइन करवाया, हमारी पार्टनरशिप फर्म जो थी, तो उसमें एक नया पार्टनर आ गया, एक नया व्यक्ति इंटर हो गया, एडमिट कर लिया उसने। तो अब इस सिचुएशन में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होंगे देखते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप फर्म में तो क्या इफेक्ट होंगे? ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एंड। मतलब क्या हुआ? जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है। फर्म का एंड होना और पार्टनरशिप का एंड होना दोनों बातें अलग हैं। ये हम और आगे जो चैप्टर आने वाला है उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी पार्टनरशिप एंड हो रही है, पार्टनरशिप फर्म नहीं। जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनरशिप कम टू एग्जिस्टेंस। तो नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, क्योंकि नया पार्टनर आ गया ना, तो फिर से कि हम एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। और क्या हुआ? न्यू पार्टनर एंटाइटल्ड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। जो नया प्रॉफिट, जो नया पार्टनर आ रहा है वो घास छीलने के लिए थोड़ी आ रहा है, वो भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहा है ना। तो वो भी क्या होगा? जो अब प्रॉफिट फर्म कमाएगी उसमें उसकी हिस्सेदारी होगी, ठीक है, लॉस में भी होगी, प्रॉफिट में भी होगी। तीसरी बात क्या है? न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी तो कुछ पैसा लगाएगा फर्म में, है ना। और कितना पैसा लगाएगा? जो सारे मिलकर एग्रीड करेंगे कि भाई तुमको इतना पैसा लाना है, इतनी कैपिटल लेके आना है, तो वो इतना पैसा लेके आएगा। और क्या देखते हैं? पीएसआर चेंज। पीएसआर का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मान लो पहले दो पार्टनर थे, 1:1, दोनों प्रॉफिट का ले रहे थे, है ना, 50-50%। नया पार्टनर आया, उसने भी कुछ मांगा, तो अब पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो 3 भागों में बटेगा ना। तो उससे क्या होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और कैसे चेंज होंगे अभी हम इसको देखते हैं। और क्या बात हुई, क्या इफेक्ट होंगे? न्यू पार्टनर कंपनसेट ऑल दोस पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर। जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या करेगा? पुराने पार्टनर को कंपनसेशन देगा। और कंपनसेशन का नाम क्या रहेगा? गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर को कंपनसेशन देगा। किस बात का कंपनसेशन? अरे भैया, तू आया है, तेरे आने से बाकी पार्टनर्स के प्रॉफिट क्या हो गए? कम हो गए। उन्होंने तेरे कारण सेक्रीफाइस कर दिया अपने प्रॉफिट का, तो उसका कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अब देखो बात सिंपल सी है कि जैसे दो लोगों ने मेहनत करके फर्म बनाई अपनी, खूब पैसा उन्होंने, नाम कमाया, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब एकदम से प्रॉफिट तो होना चालू नहीं होता, पहले साल लॉस भी हो सकता है, फिर मेहनत करेंगे, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब नाम चलने लगा, नाम चलने लगा, उनके नाम से फर्म चल रही है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसको तो सीधा सीधा प्रॉफिट मिल रहा है ना, सीधा सीधा प्रॉफिट मिलेगा उसको। तो भैया तेरे कारण से वो जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करेंगे और तुझे सीधा सीधा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके बदले कुछ तो कंपनसेशन तू दे। तो वो कंपनसेशन न्यू पार्टनर उनको देगा, और जिसका नाम क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये हो गए
कि नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसकी जरूरत क्या है। ये भी क्वेश्चन एक आता है कि नए पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत क्या होती है। तो दो तीन चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कैपिटल की जरूरत, नीड ऑफ कैपिटल। हो सकता है फर्म को और बड़ा करना हो, उसके लिए पैसे चाहिए हो। तो पैसे चाहिए तो कहां से आएंगे, या तो लोन ले लो किसी से, ठीक है, और या फिर हम किसी पार्टनर को एंटर कर लें तो वो पैसा लेके आएगा। और क्या हो सकती जरूरत, काम बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है तो लोग चाहिए ताकि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सके। तो इस कारण से भी नए पार्टनर की जरूरत हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि वाई नीड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पे। अब देखते हैं हम कि पीएसआर चेंज। ये जो पीएसआर चेंज है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो चेंज, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, और कैसे हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर में आती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। समझते हैं इसको कैसे करना है, और देन फिर हम इसके अलग अलग केसेस को देखेंगे। अभी आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का कि इफेक्ट क्या क्या होते हैं, और जो मैंने चीज बताई, वाइड द नीड ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो चीज, ठीक है। अब देखते हैं हम पीएसआर चेंज कैसे होता है, क्यों होता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई जब नया पार्टनर आ रहा है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैसे चेंज होते हैं, देखो समझो बात को। मान लो दो पार्टनर हैं, ए और बी, और पूरी फर्म मिलकर 100 रुपए कमा रही है, ठीक है। पूरी फर्म मिलकर कितने रुपए कमा रही है, 100 रुपए। जब ये दोनों पार्टनर थे और ये दोनों पार्टनर इस 100 रुपए को आपस में 50-50% बांट लेते थे, ठीक है, 50-50%, चलो इसको मैं 200 कर देता हूं, 200 रुपए कमा रही थी फर्म, और दोनों पार्टनर इसे 50-50% बांट रहे थे। तो 50-50% मतलब 100 रुपए ए रखता था और 100 रुपए बी रखता था, अच्छी बात है। अब एक नया पार्टनर आया, सी आया हवा में उछल के, सी आ गया, ठीक है, एंटर किया सी ने फर्म में, और सी बोल रहा है कि मुझे इस फर्म में 20% का प्रॉफिट चाहिए। मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट। अब देखो सिंपल सी बात, अभी ए और बी 50-50% रख रहे थे, कितना, 50% ये 50% ये, बराबर बराबर बांट रहे थे। अब जब बी सी आ गया और वो बोल रहा है कि मुझे 20% हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में से, अच्छी बात है। तो 200 रुपए फर्म कमा रही है, ठीक है, 200 रुपए में से 20% कौन ले गया, सी ले गया। 20% कौन ले गया, सी। तो कितना बचा, मतलब 40 रुपए तो किसके पास चले गए, सी के पास। 20% कितना होता है 200 का, 40 रुपए, सी ले गया। अब बचे कितने, 160, 160 रुपए बचे, है कि नहीं, 160 रुपए बचे। अब 160 को ए और बी दोनों आपस में बांटेंगे, 160 रुपए को। तो उनका देखो प्रॉफिट कम हो गया ना, प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, दोनों का प्रॉफिट कम हो गया। अब 160 को यदि दोनों बांटे तो कितना आया, 80 रुपए और 80 रुपए, ठीक है। दोनों का प्रॉफिट 20-20 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। आया ना चेंज, चेंज आया ना। पहले क्या हो रहा था, 50-50% बांट रहे थे, ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, 50-50% बांट रहे थे दोनों आपस में। लेकिन अब क्या हुआ, सी के आ जाने से उनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो एक पार्टनर के आ जाने से दोनों तीनों पार्टनर के में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, 3 केसेस है कि ये वाला होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या हो गया। हम एक एक करके तीनों केसेस को देखते हैं।
तो केस नंबर 1 क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का केस नंबर 1 क्या है? When new partner acquires his share from old partner in their old ratio, जब नया पार्टनर आ रहा है और वो अपना जो प्रॉफिट हिस्सा है वो पुराने पार्टनर से ले रहा है और उनके ओल्ड रेशियो में ही ले रहा है। देखते हैं क्या है ये, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दो पार्टनर आपको दिए हैं एग्जांपल में ए और बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 2:3। नया पार्टनर आ रहा है सी, ठीक है, और वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/4 भाग के लिए। अभी 1/4 भाग है क्या? देखो, यदि मैं परसेंट में लिखूं, तो हर चीज में कैसे कंपैरिजन करूंगा? 100% से, ठीक है, 100% मानता हूं मैं। तो ये 1/4 क्या है? यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 को 4 से, तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा ना, 25%। तो 100 में से 25% कौन ले रहा है? ये सी ही तो ले रहा है। यदि मैं 1 को 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? ये 25%, ठीक है। यदि मैं फर्म का प्रॉफिट टोटल कितना मानूं? 100%, तो 100% में से सी कितना ले रहा है? 25%। आई समझ में? ठीक है। अभी 1/4 क्या? अभी मैं इसको बता देता हूं अच्छे से। और तो अभी अगर परसेंट में बात करो तो 100 में से 25% कौन ले जा रहा है? सी लेके जा रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। तो यदि इतना ही सब कुछ दिया है तो देखो, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना है? वहां पे मैंने 100 माना था, ठीक है, तो 100 माना था प्रॉफिट, तो इसको मैंने परसेंट में बदल लिया था इसको मैंने, तो कितना हो रहा था? 25%, ठीक है। कन्वर्ट करके इसी को कन्वर्ट मैंने किया था परसेंट में, तो कितना हो रहा था? 25%। यदि मैं अपने प्रॉफिट को कितना मान रहा था? 100%, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल इसी तरह से लेके चलूं कि 1/4 ही है, तो मैं फर्म का प्रॉफिट कितना मानूंगा? 1। भाई सिंपल सी बात, देखो 1/4 क्या है? 1/4 है क्या? मान लो ये एक डिब्बा है, इसके मैंने 4 भाग कर लिए, तो 1/4 भाग ये हुआ, 1/4 भाग ये, 1/4 भाग, 1/4 भाग ये हुआ। ऐसे ही तो होता ना मैथ्स में कि मैंने 4 भाग कर लिए, तो 1/1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, और ये पूरा भाग कितना कहलाएगा? 1। ये पूरा हिस्सा कितना कहलाएगा? 1 ही तो कहलाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो मैंने फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिया? 1। मैंने फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिया? लेट अज्यूम फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1। फर्म का प्रॉफिट है 1। अब उसमें से क्या हो गया कि 1/4 हिस्सा तो कौन लेके चला गया? सी लेके चला गया। 1/4 हिस्सा कौन लेके चला गया? सी। तो मैं क्या करूंगा? सी का हिस्सा उसमें से माइनस कर दूंगा, फर्म के प्रॉफिट में से सी का हिस्सा माइनस कर दूंगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सीज शेयर, सी के शेयर के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा? 3/4। एलसीएम तो लेते बनता है ना आपको, ये तो बन जाएगा एलसीएम लेते। तो नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो एलसीएम कितना आया? 4 आया। माइनस करने के बाद कितना बचा? 3/4। ये क्या है? फर्म का रिमेनिंग प्रॉफिट। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट किन दो लोगों में बटेगा? ए और बी में। ये रिमेनिंग प्रॉफिट किस में बटेगा? ए और बी में। किस रेशो में? देयर ओल्ड रेशो। देयर ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में। भाई हमको तो ये पता ना कि 3/4 हिस्सा बचा है, ठीक है, लेकिन ये 3/4 का 2/5 कितना होगा? 3/4 का 3/5 कितना होगा? ये हमको निकालना पड़ेगा। तो सिंपल अब क्या करेंगे? ए का शेयर निकाल लेंगे, एज शेयर। तो ए का शेयर कितना बचा? भाई ए का पुराना शेयर कितना था? 2/5, ठीक है। अब उसको 2/5 हिस्सा कितने में से देना है? इस 3/4 में से, इस 3/4
4 में से, तो कितना आ गया 6/20। ऐसे ही बी का भी निकाल लूंगा, 20 शेयर। ठीक है, तो बी का शेयर कितना भाई 3/5 पुराना, किस में से देना हो उसको 3/4 में से ही मिलेगा, तो 9/20, 9/20। तो कितना आ गया भैया 9/20 आ गया बी का न्यू शेयर, और 3/10 आ गया ए का न्यू शेयर। अब न्यू शेयर हम कैसे निकालेंगे भाई, सबको देखो यहां भी जो बटे की संख्या है वो अलग है, यहां भी अलग है, और जो सी की शेयर है वहां भी अलग है। तो पहले सबको हम एक बराबर करेंगे। एक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, न्यू शेयर ए बी सी। ए का कितना आया भाई, इसको मैं 6/20 ही लिख देता हूं पुराना वाला बिना काटे। ठीक है, इसको 6/20 लिख देता हूं, क्यों जबरदस्ती अपन अभी करें। 6/20। बी का कितना है 9/20, और सी का कितना है, सी तो 1/4 भाग के लिए आया था। अब देखो यहां 20 है, यहां 20 है, यहां 20 नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों जगह ऊपर नीचे 5 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 20 हो जाएगा। तो 6/20 इज टू 9/20 इज टू 5/20। अब हो गए तीनों बराबर, और यही हमारा न्यू शेयर निकल के आ गया 6:9 इंटू 5। ये हमारा आ गया न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी का। देखो कितना सिंपल है कि नहीं, आया ना। तो ये था हमारा केस नंबर 1, जहां पर हमने क्या देखा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो एक हिस्से के लिए आ रहा है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और वो किन से ले रहा है वो हिस्सा, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में ही ले रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, पहले फर्म का प्रॉफिट मानना है पूरा 1, और उसमें से जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से को माइनस कर देना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी में उनके ओल्ड रेशो में बांट देना है, और लास्ट में क्या करना है, आपको तीनों को बराबर बराबर कर लेना है। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीधा बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई ही कर दिया कि नीचे के न्यूमरेटर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन आप एलसीएम भी सीधे सीधे लेके कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 मैं आपको कल और अच्छे से इसको समझा दूंगा। तब तक एक बार आप इसको रिवाइज करना, इसी कुछ क्वेश्चन करके देखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी भी कह रहा हूं कि जब भी ये वाला केस आएगा तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीजें दी रहेंगी, एक तो ओल्ड पार्टनर का रेशो, और दूसरा न्यू पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, सिर्फ वही, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी रहेगी। तब उस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें या ये इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। ठीक है, ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और रिवाइज करिए, और चीजों को रटना नहीं है, उन्हें समझना है, क्योंकि समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आएंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। ओके, थैंक यू एंड बाय।